जो गंधर्व था पूर्व जन्म में, चलो थोड़ा उपहास करें। महाराज छलांग लगा दी। अब जैसे छलांग लगाई तो अंदर से जाकर के देवल ऋषि के चरण पकड़ दिए। अब जब चरण पकड़े तो देवल ऋषि को लगता है मानो किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। बड़े घबरा गए, जोर जोर से आवाज लगा रहे, बचाओ मेरी सहायता करो। हाल ये है पसीने पसीने हो गए। गंधर्व को लगता है मजाक ज्यादा हो गया, तो नदी से बाहर आते हैं हंसते हंसते, कहते अरे ये कितने समय घबरा गए। देवल ऋषि कहते मूर्ख हो तुम, अरे माना कि भगवान के गंधर्व हो, काम है लोगों का मनोरंजन करना, पर एक बार पहले देखो तो सही कि सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है। अरे हम पूजा पाठ कर रहे थे, तुमने उसमें विघ्न उत्पन्न कर दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें पैर पकड़ने का, चरण पकड़ने का, ठीक है, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगली योनि जो प्राप्त होगी वो मगर की ही होगी। गंधर्व बार बार हाथ जोड़े प्रार्थना करे कि देखो मैंने कौन सा गलत काम किया, अरे आपके चरण ही तो पकड़े थे, इसमें क्या गलत कर दिया, और भगवान ने तो बनाया इसलिए हमें। देवल ऋषि कहते हैं देखो श्राप तो दे दिया, असर तो होगा, लेकिन ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो एक दिन तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। तो आज जैसे ही वो मगर ने गजेंद्र के पैर पकड़े तो गजेंद्र से भी पहले उनका उद्धार हो गया। और ये जो गजेंद्र थे ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे। तो एक समय की बात है, ये अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर देते हैं। महाराज जब अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा करा तो बड़ा क्रोध आया। अगस्त मुनि कहते हैं कि आप में गजराज की भांति अभिमान है, आप हो तो राजा पर आप में घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि अगला जो जन्म होगा वो गजराज की योनि में ही होगा। अब वो राजा बार बार क्षमा मांगते हैं कि देखिए गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, अनजाने में हुआ। अगस्त मुनि कहते हैं कि श्राप दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसे ही भगवान के नाम का स्मरण करते रहना, सुमिरन करते रहना, तो एक दिन आपका उद्धार जरूर होगा। तो आज जैसे ही वो राजा गजेंद्र के रूप में आए, भगवान को पुकार लगे, महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने पुकार सुनी दौड़े दौड़े चले जाए। तो एक गजेंद्र और मगर दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे, आज उसी श्राप के कारण इन दोनों का उद्धार होता है। तो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो परीक्षित जी कहते हैं कि अब आप हमें ये बताइए कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया, क्योंकि वो स्थिति परिस्थिति बड़ी विपरीत थी। देवता और दैत्य दोनों को मिलकर के वो कार्य करना था। तो भगवान ने क्या योजना बनाई, कैसे समुद्र मंथन किया, सब कुछ बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए जब समुद्र मंथन का अवसर निकट आता है तो सबसे पहले तो भगवान सारे देवतागण को समझाते हैं कि देखो भाई, जब हमें कोई बहुत बड़ा काम करना होता है तो हमें हमारे शत्रु से भी मित्रता करना पड़ती है। महाराज हमारे साथ भी होता है, कभी कभी आपको अपने दुश्मन से भी काम आ जाता है और काम निकालने के चक्कर में उसे भी दोस्त बनाना पड़ता है। तो जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो शत्रु से भी मित्रता करना पड़ती है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक सपेरा है, दिन भर अपने सांप को बीन के आगे नचाए। अब वो सर्प बड़ा परेशान कि जो मालिक है वो भरपेट भोजन भी नहीं देते और रात्रि के समय में नींद भी पूरी नहीं होती क्योंकि पिटारी के ऊपर चूहे कूदते। बड़ा परेशान कि एक तो भोजन नहीं मिल रहा और ऊपर से नींद पूरी नहीं हो रही। तब एक दिन उस सर्प ने योजना बनाई, जब प्रतिदिन की तरह चूहे पिटारी के ऊपर कूदने आते हैं तो उन चूहों से कहता है कि मित्रों राम राम। चूहे कहते हो महाराज तुम्हारी हमारी मित्रता कैसी, अरे तुम और हम तो पक्के शत्रु। सर्प कहता नहीं नहीं, मन में परोपकार के भाव आ गए। अब ना कोनो से दोस्ती न कोनो से बेर,
सब एक समान। चूहे कहते हैं हम कैसे मान। सर्प कहते हैं कि यहीं पास में मेरे मित्र की एक मिठाई की दुकान है। अब देखो तुम तो जानते नहीं वो कहां पर है, इसलिए इस पिटारी में एक छेद कर दो, मैं बाहर आऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना, तुम भी मिठाई खाना, मैं भी मिठाई खाऊंगा। अब महाराज चूहे लालच में आ गए। चूहों की आंखों के सामने तो मिठाइयां घूम रही, बड़े खुश, मीठी मीठी बातों में फंस गए। अब जैसे ही उस पिटारी में छेद किया तो वो सर्प बाहर आता है और आकर के चूहों को ही खा लिया। तो कहने का मतलब है कि वो सर्प के लिए बड़ा काम था, तो उसने अपने पक्के दुश्मन से भी मित्रता कर ली। तो ऐसे भगवान समझाते हैं कि जब आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है तो शत्रु से भी मित्रता करना पड़ेगा। इसलिए आप जाइए, सबसे पहले जाकर के दैत्यों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाओ। जब वो आपकी बातों में आ जाए तब इसके बाद मंदराचल पर्वत को बीच में रखना, वासुकी नाग के पास जाना, उनसे सहायता मांगना, मथनी की तरह प्रयोग करना, और जब समुद्र मंथन करने जाओ तो सबसे पहले जितने भी औषधि हैं, लताएं हैं, वो सब क्षीर सागर में डाल देना। लेकिन हाँ, समुद्र मंथन हमारे बिना पूरा नहीं होगा। जब आप मुझे पुकारोगे, मेरे नाम का स्मरण करोगे, सुमिरण करोगे, तब मैं आऊंगा और आकर के समुद्र मंथन पूरा करूंगा। अब भगवान ने देवताओं को सब कुछ समझा दिया। महाराज देवतागण जाते हैं दैत्यों के पास। अब दैत्यों से बातचीत करी, मीठी मीठी बातों में फंसाया। दैत्य भी सोचते भाई सामने से आए हैं, मान जाओ, क्योंकि दैत्य भी जानते हैं कि देवताओं के बिना समुद्र मंथन नहीं होगा, और देवता गण भी जानते हैं कि दैत्यों के बिना समुद्र मंथन नहीं होगा। तो थोड़े समय बाद ही दैत्य भी तैयार हुआ। अब महाराज मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया। वासुकी नाग के पास गए, वासुकी नाग से सहायता मांगी। अब हाल यह है कि वासुकी नाग को भी पता है कि समुद्र मंथन में से अमृत निकलने वाले हैं। वासुकी नाग कहते हैं ऐसे ना करो, उस अमृत का एक हिस्सा मुझे भी चाहिए। उस समय तो देवता और दैत्य दोनों सोचते कि भाई अभी काम निकालना आवश्यक है। तो उस समय कह दिया हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम आपको भी अमृत का एक हिस्सा दे देंगे। अब मन में सोचते दे कौन रहा, अभी तो बोलना आवश्यक है, लालच देना आवश्यक है। तो वासुकी नाग को भी अमृत का लालच नहीं। महाराज पर्वत पर लपेटा गया, लेकिन अब मंदराचल पर्वत का भार बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही। मंदराचल पर्वत धीरे धीरे करके पृथ्वी में समाते जा रहे। देवतागण को तुरंत याद आया, भगवान ने कहा था समुद्र मंथन हमारे बिना पूरा नहीं होगा। तो तुरंत ही देवतागण श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करने लगते हैं। जैसे स्मरण किया तो भगवान एक अत्यंत विशाल कछुए का रूप धारण करके आते हैं, कच्छप अवतार धारण करके आते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। ये हमने श्रवण किया था, भगवान का 11वां अवतार है। तो इस तरह से कच्छप अवतार धारण किया है। महाराज मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण करते हैं। अब भगवान सोचते हैं कि ये मथनी की तरह प्रयोग कर रहे हैं वासुकी नाग को। वासुकी नाग है तो सर्प, स्वाभाविक सी बात है विष तो होगा। तो भगवान सोचते हैं कि यदि देवतागण वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो गए तो जब मंथन होगा तो वासुकी नाग के मुख से फुकारें निकलेगी, जिनमें से बहुत जहरीला विष निकलेगा। तो हो सकता है कि आधे देवताओं की मृत्यु तो ऐसे ही हो जाए। भगवान सोचते पर सीधे भी नहीं कह सकता, क्योंकि यदि सीधे सीधे कह दिया तो दैत्यों को शक हो जाएगा कि कोई बात जरूर है। क्योंकि महाराज हो सकता है देवताओं के पास, दैत्यों के पास देवताओं से ज्यादा शक्ति हो, लेकिन देवताओं की जितनी बुद्धि नहीं हो सकती। तो अब भगवान सोचते हैं, सोच विचार करने के बाद कहा है देवतागण से कि देखो आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, इसलिए आप सभी वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो। दैत्य आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं हम कौन से छोटे कुल के,
हमने भी बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया। दैत्य कहते प्रभु हम भी कोई छोटे मोटे कुल के नहीं हैं, हमने भी बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया है। वासुकी नाग के मुख की तरफ हम खड़े हुए। भगवान तो यही चाहते। देवतागण से कहते हैं ठीक है, ये भी ऊंचे कुल के हैं, आप भी ऊंचे कुल के, एक काम करो दैत्यों को आप वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो जाने दो और आप सभी वासुकी नाग के पूंछ की तरफ खड़े हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। महाराज दैत्य बड़े खुश कि हम ऊंचे कुल के हैं इसलिए आगे खड़े हुए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ होता है, वासुकी नाग के मुख से फुकारे जिसमें से बहुत जहरीला विष निकला, तो आधे दैत्यों की मृत्यु तो ऐसे ही हो गई। अब दैत्यों को समझ में आया भगवान ने वो बात क्यों कही थी, लेकिन अब पछताए हुए क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, हमारे साथ भी होता है, कभी कभी आप भी बहकावे में आ जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो और बहकावे में आकर के फिर आप गलत निर्णय ले लेते हैं। देखिए मेरे, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, जो आपको सही लगे वही निर्णय लो, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, क्योंकि बिन विचारे जो करे सो पीछे पछतावे। इसलिए सोच विचार करके आप स्वयं निर्णय लीजिए, सुनो सबकी पर आपको जो सही लग रहा है वही करो। तो आज दैत्यों के पास भी पछताने के सिवा कुछ नहीं, अब कुछ बोल भी नहीं सकते भगवान से कि सामने से कहा था कि नहीं